वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से देखेंगे आपके पेपर में पिछले साल कम से कम 6-7 क्वेश्चन मिले हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पेपर की हमने एनालिसिस की है और दोस्त सिलेबस के अकॉर्डिंग और दोस्तों हमने एक पेपर तैयार किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम ट्रिकी सोल्यूशन। अगर इतना पढ़ के जाते हैं निश्चित रूप से पेपर में गलती करने की संभावना कम बनेगी और दोस्त अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन को। आइए दोस्तों, मैं इस सवाल पे मैं डिस्कस करता हूं। दोस्तों, अगर पिछले साल का पेपर उठा के देखेंगे दोस्तों, इसी प्रकार आपको यहाँ पर ये दोस्त इस बार क्या दिया गया, ये वाला पॉइंट यहाँ पर इसका पॉइंट दिया है और दोस्तों इसका पॉइंट दिया गया था, इसका पॉइंट, इसका एरिया निकालना है। ठीक है, ठीक इस तरह का भी कर सकते हैं। देखिए, पहले आप यहाँ पर तीनों में से कोई पॉइंट पहले लिख दीजिए। ठीक है, हमने यहाँ पर पहला से स्टार्ट कर सकते हैं या आपके अंतिम से या बीच से डिपेंड करना है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, जो पहला वाला पॉइंट रहेगा दोस्तों एक बार क्या देखिए यहाँ पर रिपीट करना है लास्ट में, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इसका मल्टीप्लाई और दोस्तों इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे। ठीक है, दोनों क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। इस तरह प्रोसेस चलते रहेंगे। देखिए आप लेते हैं क्या, ये जो निकालना था, देखिए a इक्वल टू क्या होगा, देखिए 1/2। हम आपको क्या बताया दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर। देखिए आप इसका मल्टीप्लाई दाएं से हम क्या चल रहे हैं, दाएं से बाएं साइड जा रहे हैं। देखिए आपको 5 3 15 -15 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 3 त्रिक का 9 और दोस्तों क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लगाएंगे, माइनस माइनस करना पड़ेगा। लेकिन माइनस यहाँ पर देखिए 3 त्रिक का 9 हो गया -9। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे और सेम प्रोसेस यहाँ भी करेंगे। देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों क्या मिल जाएगा, ये -9 मिलेगा। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए क्या होगा, 4 3 12 हो जाएगा, माइनस प्लस कर देगा, लेकिन माइनस फार्मूले में तो दोस्तों ये क्या होगा, यहाँ पर ये -12 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अब क्रॉस मल्टीप्लाई एक और आ गया। देखिए 4 3 12 -12 आएगा। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर क्या, देखिए 5 3 15 -15 आएगा, लेकिन दोस्तों फार्मूला भी क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए प्लस कर देगा। अब दोस्तों इसका क्या होगा, ये देखिए +15 -15 ये कट जाएगा। और दोस्तों जानते हैं एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। अगर एरिया आपका जब नेगेटिव आ भी जाए, हम क्या करेंगे, मॉड लगा देंगे। नेगेटिव साइन रहेगा तो उसको हम पॉजिटिव लेकर चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर अब इसको हम आसानी से जोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर 9 दूनी 18 और यहाँ पर क्या होगा, 12 12 24 24 18 कितना होगा ये दोस्तों, ये 42 42 अगर क्या होगा, हम किसे डिवाइड करेंगे, यहाँ पर नेगेटिव साइन रहेगा लेकिन मॉड लगा दिया, पॉजिटिव आ गया। तो दोस्तों इस सवाल का उत्तर क्या होगा, 21। इस सवाल का आंसर मिलेगा 21, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा ए। तो देखिए यहाँ पर पिछले साल का अगर पेपर उठा के देखेंगे क्या पूछा था, पिछले साल की हम बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पर पिछले साल दोस्तों मात्र इतना पूछा था, यहाँ पर ए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी। ये इसके क्या दिए थे, इसके दिए थे बिंदु दिए थे, इसके दिए थे पॉइंट। तो इसका एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। हमने आपको पी क्यू वाई पिछले साल का कराया है। अगर दोस्तों अगर घुमाता है पेपर में तो ये क्या करेगा, यहाँ पर ए बी सी क्या मिड पॉइंट दिया रहेगा। जैसे आपको मिड पॉइंट देखिए क्या दिए हैं, पी क्यू आर। देखिए यहाँ पर पी यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर क्यू दोस्तों यहाँ पर आर। ठीक, ये क्या है, इसके मध्य बिंदु दिए गए। ठीक है, अगर दोस्तों हम देखिए इस लाइन को यहाँ से मिलाया जाए, ठीक है, यहाँ पर ये लाइन यहाँ मिली, अगर इन दोनों लाइन को यहाँ से यह मिलाया जाए दोस्तों, ये क्या बनेगा, एक ट्रायंगल्स बनेगा। ठीक है, यहाँ पर वो ट्रायंगल्स कैसा होगा दोस्तों, वो सिमिलर ट्रायंगल्स होगा। जो ट्रायंगल्स जो इसका जो अगर हम निकाल दें, यहाँ पर इसका हम क्या निकाल दें, एरिया निकाल दें। यहाँ पर जो हमने देखिए ये डार्क किया है, इसका एरिया निकाल दें तो दोस्तों जो एरिया होगा ये इसके एरिया के बराबर होगा। थोड़ा यहाँ पर बराबर नहीं दिख रहा हो, लेकिन जो एरिया होगा क्योंकि इसका मिड पॉइंट है तो दोस्तों जो एरिया ये आएगा, सेम एरिया इसका क्षेत्रफल ये आएगा, अर्थात चारों का क्षेत्रफल क्या होगा, ये बराबर आएगा। ठीक है, मुझे केवल पॉइंट पी क्यू आर का दिया गया है, हम पी क्यू आर का एरिया निकाल दें। और दोस्तों अगर हम क्या कर दें, 4 का मल्टीप्लाई, देखिए एक यहाँ पर 2 3 4 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए बी सी का और टोटल एरिया निकल जाएगा। तो दोस्तों मुझे क्या चाहिए, ए बी सी का एरिया चाहिए। तो हम क्या चाहेंगे, हम एरिया निकाल दें यहाँ पर पी क्यू आर का, पी यहाँ पर क्यू आर का एरिया निकाल दें। अगर 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो दोस्तों क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, और दोस्तों हम पी क्यू आर का एरिया निकाले, कंसेप्ट हमने आपको डिस्कस भी कराया था, कैसे करते हैं दोस्तों। हमने आपको बताया था कि यहाँ पर जो पहला पॉइंट पी वाला देखिए उसको लिखिए, यहाँ पर लिखते हैं 2, यहाँ पर क्या, यहाँ पर 3। ठीक है, पहला पॉइंट लिखिए, उसके बाद उसके नीचे क्या करते थे, दूसरा पॉइंट लिखते थे। देखिए लिख दिया, उसके बाद हम लोग क्या करते थे, तीसरा पॉइंट लिखते। ठीक है,
और हमने आपको बताते हैं कि ये जो पहला पॉइंट है एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए। यहाँ पर दोबारा क्या हमने रिपीट कर दिया, ठीक है, रिपीट कर दिया। अब दोस्तों क्या निकालना, एरिया लिखेंगे। देखिए एरिया मतलब क्या होता है 1/2, ठीक है, यहाँ पर 1/2, ठीक है। यहाँ पर अब क्या करिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। कैसे करेंगे, देखिए इसको भी समझ लीजिए। देखिए इसको मल्टीप्लाई दोस्तों यहाँ पर इसको ऐसे करेंगे। देखिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, इसका मल्टीप्लाई इस फॉर्म में करेंगे। देखिए इसका मल्टीप्लाई ऐसे करते रहेंगे या इस तरह ऐसे करेंगे। चलिए कर लेते हैं। देखिए जो हमने दिया है यहाँ पर क्या है, देखिए -2 आ गया, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पर क्या होगा, अब इसका मल्टीप्लाई करें और इसको जोड़ते जाएंगे। देखिए 4 3 12, ये माइनस प्लस कर देगा। देखिए +12 आ गया, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, +9, ठीक है। इस साइड से अब एक बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ लगाएंगे माइनस, ये फार्मूले में देखिए इस साइड करेंगे क्या होगा, और देखिए -9 मिल जाएगा। देखिए 3 1 का 3, रेड वाली लाइन से देखिए यहाँ पर -3 मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, ये -8 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अब इसको यहाँ पर ब्रैकेट बंद करते हैं। अब देखिए एरिया निकाल सकते हैं। देखिए 1/2, अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये इसे सेपरेट करेंगे, 10 आएगा, 10 9 19 होगा, यहाँ पर 19 आ गया। और फार्म इसको जोड़ेंगे क्या आएगा, देखिए यहाँ पर क्या होगा, 9 3 12 8 20 होगा, लेकिन माइनस पहले से माइनस प्लस कर देगा तो यहाँ पर +20 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, आप जानते हो 39/2। ये एरिया क्या होगा, अगर पूछता बताइए मिड पॉइंट का एरिया क्या होगा, तो 39/2 होगा, उसका क्षेत्रफल होता है। लेकिन आपको निकालना है एबीसी का, तो यहाँ पर देखिए 4 इंटू हमने पी क्यू आर का एरिया ही निकाला है, तो यहाँ पर 39/2 करिए। यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, क्या हो जाएगा, क्या होगा, 9 दूनी 18 होगा, यहाँ पर 78 इस सवाल का उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर। आइए दोस्तों मैं इस सवाल पे डिस्कस करता हूँ। जो दोस्त त्रिभुज के प्रॉपर्टी थी, जैसे एरिया निकालते थे, जैसा क्षेत्रफल निकालते थे, दो सेम प्रोसेस क्या उस प्रकार चतुर्भुज का निकालेंगे। हम आपको कॉन्सेप्ट ये बताए हैं दोस्तों, जब भी एरिया निकालना हो तो सारे पॉइंट पहले लिख लीजिए। देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा, उसके बाद क्या दूसरा पॉइंट लिखा है, लीजिए हमने रखा। उसके बाद क्या करेंगे, ये तीसरा भी पॉइंट रखेंगे। और दोस्तों इसी प्रकार क्या चौथा पॉइंट क्या करेंगे। अब पहला पॉइंट क्या करना होगा, एक बार दोस्तों क्या करना होगा, रिपीट करना होगा। लीजिए हमने रिपीट भी कर दिया, ठीक है। यहाँ पर अब निकालना एरिया, तो यहाँ पर देखेंगे एरिया, ठीक है। एरिया क्या लिखेंगे 1/2, ठीक है। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, या डायरेक्टली कर सकते। देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई के देखिए आपको में 25 होगा, ये और 25 होगा, और 3 दूनी क्या होगा 6, 25 में दोस्तों अगर क्या 6 घटाएंगे डायरेक्टली क्या है यहाँ पर कितना मिल जाएगा, आप दोस्तों 19 मिल जाएगा, डायरेक्ट कर लीजिए, ठीक है। फिर प्लस मल्टीप्लाई देखिए 3 दूनी 6, ये प्लस मिलेगा, और यहाँ पर 25 फार्मूले में क्या होता है, ये प्लस लीजिएगा 25 और क्या होगा, और 6 क्या होगा 31 होगा, तो 31 मिल जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा 5 3 15 होगा दोस्तों, यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ, 5 3 15 होगा ये, और दोस्तों यहाँ पर 4 3 12 आएगा, लेकिन नेगेटिव साइन, लेकिन फार्मूले में नेगेटिव, तो दोस्तों ये क्या मिल जाएगा। दोस्तों मैं डायरेक्ट किया हूँ, तो यहाँ पर आप जितना फास्ट कैलकुलेशन करेंगे पेपर उतना बेटर कर पाएंगे, क्योंकि गलतियां करने के चांस कम रहते हैं। और कम से कम पेन चलाइए, दिमाग ज्यादा चलाइए, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिल जाएगा, 4 3 12 -12, ये मिलेगा दोस्तों क्या -15, यह क्या होगा दोस्तों, इसको हम यहाँ -15 देखिए, यहाँ -12, ये क्या होगा +15, दोस्तों यहाँ +3 बच जाएगा। तो हम इसको हम सॉल्व किया जाए, देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों 1/2, यहाँ पर देखिए यहाँ से 30, ठीक है। यहाँ पर इसको जोड़ेंगे कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पर 30, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये आपको टोटल क्या होगा, ये 80 हो जाएगा, ठीक है। 80 का आधा क्या हो जाएगा, ये क्या होगा 40 हो जाएगा। इस सवाल का उत्तर आएगा। अगर पूछा जाए यहाँ पर यहाँ पर चतुर्भुज था ABC, क्या यहाँ पर चतुर्भुज का एरिया क्या होगा, तो जो डायरेक्टली ऐसे करेंगे, ठीक है। या दोस्तों इस सवाल को ऐसे भी कर सकता था, आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ऐसे करिएगा, पहले 3 का एरिया निकाल लीजिएगा, ठीक है। अभी 3 का एरिया जानते हैं, अभी हमने डिस्कस कराया था। और दोस्तों 3 का एरिया निकाल लीजिएगा, फिर क्या करिएगा, ये पहला वाला पॉइंट लीजिएगा, दूसरा लीजिए, और जो पहला वाला पॉइंट उसको रिपीट करिएगा। और दोस्तों यहाँ पर 3 होगा। अब इसके 3 का भी एरिया निकाल के दोनों का जोड़ दीजिएगा, तब भी आंसर आएगा। देखिए हमने जो ये लाइन किया, इसका एरिया निकालिए, 3 का कॉन्सेप्ट बता दिया है कैसे निकालते हैं। फिर 3 का एरिया निकालिए, यहाँ पर जोड़ेंगे क्या, चतुर्भुज का एरिया होगा। क्योंकि ऐसा इसलिए कर रहे हैं, देखिए अगर मान लीजिए इसको हम क्रॉस करते हैं, जैसे एक मान लेते हैं, इसको मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ, चलो यहाँ पर दिखाता हूँ, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं इस तरह दिखाता हूँ, कोई कलर यहाँ पर, चल यहाँ पर देखिए अब दिख रहा होगा नहीं, आप कमेंट करिएगा। यहाँ पर देखिए ये दिख रहा, ये देखिए 2 पार्टों में डिवाइड हो गया। तो दोस्तों हमने पहले पार्ट का निकालेंगे एरिया यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर दूसरे पार्ट का एरिया यहाँ से निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, आंसर आएगा, ठीक है। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले सवाल, देखिए यहाँ पर
अगर दोस्तों देखिए यहाँ पर अगर वर्ग की बात करें, तो किसकी बात करें, अगर वर्ग के एरिया पूछे दोस्तों, जो प्रोसेस आप जानते हैं वो तो लगा ही सकते हैं, लेकिन जब वर्ग की बात करें तो दोस्तों वर्ग की चारों साइडें आपस में बराबर होती है। ठीक है, यहाँ पर ए, यहाँ पर क्या बी, यहाँ पर नाम सकते हैं सी डी, अर्थात यहाँ पर ए बी जो साइड होगी वह साइड ए होगी दोस्तों, ये साइड ए होगी, ये भी ए साइड होगी। तो दोस्तों हम वो फार्मूला लगाएंगे तो समय लगेगा, हम केवल क्या निकाल दे, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। क्यों, हम क्योंकि जानते क्या है, यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। तो दोस्तों मुझे एक साइड पता चल जाए तो दोस्तों उसका स्क्वायर कर देंगे, उत्तर आएगा। या बाई ऑप्शन से देखिए कि इसका एक वर्ग है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर 25 है, ये 5 का वर्ग है, ये तो किसी का वर्ग नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या, बिना पेन चलाए इस तरह का भी सवाल आप पेपर में आते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ये तो ऐसे सवाल रहेंगे, डायरेक्टली क्या करना है, हमने जानते हैं वर्ग की बात कर रहा है, वर्ग में दोस्तों जानते हैं भुजा स्क्वायर होता है उसका एरिया, तो हमने वर्ग देखा कि भुजा स्क्वायर, केवल ऑप्शन नंबर सी है, ये किसी का वर्ग नहीं है, और दोस्तों ये भी नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन कर सकते हैं। या हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर ए बी का डिस्टेंस निकाल लीजिए। ठीक, वह क्या होगी, वह ए के बराबर होगी, तो निकाल लीजिए डिस्टेंस बिटवीन, देखिए आप घटाएंगे इससे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, 3 में से आप घटाएंगे क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, 3 2 5 होगा, 5 25 आएगा 25, और 2 में से 2 घटाएंगे क्या आएगा, यहाँ पर क्या है 0 आएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 5 होगा, अर्थात ए बराबर जानते एरिया पूछना, इसका स्क्वायर करेंगे 25। ठीक है, या दोस्तों इसका डायगोनल का जानते हैं, इसका डायगोनल के पॉइंट भी रख करके, ए और क्या सी के पॉइंट दिए गए हैं, इसको भी रख करके उसका एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं एरिया ये भी होता है, और एरिया क्या होता है डी स्क्वायर बाई 2। अगर डायगोनल के अगर डिस्टेंस निकाल लें, उसके विकर्ण की अगर हम मान लें विकर्ण की लंबाई निकाल लें, उसका क्या करें डी स्क्वायर बाई 2 करेंगे, तब भी इसका एरिया निकल जाएगा। इस बात को भी ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर या जो अभी हमने नियम बताया उससे भी जा सकते हैं। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं, देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर इस सवाल क्या करा है, यहाँ पर करा एक वृत्त का केंद्र हो दोस्त, यहाँ पर क्या, ये इसका सेंटर है, इसी से केंद्र दिया गया दोस्तों, यहाँ पर लिख दिए हैं -2 और कामा क्या दिया गया, ये -1। ठीक है, यहाँ पर इसका केंद्र दिया गया, करा वृत्त पर कोई बिंदु, यहाँ पर कोई मान लेते यहाँ पर वृत्त है, कहीं कोई बिंदु होगा, कोई बिंदु पी है, इसका पॉइंट दिया गया यहाँ पर, चलिए यहाँ पे ये भी लिखते हैं। और दोस्तों आप जानते हैं क्या जानते हैं, अगर यहाँ पर उसके ये जिस पॉइंट से यहाँ से अगर मिलाएंगे इसके सेंटर तक, ये सेंटर तक हमने मिला लिया, मान लीजिए यहाँ सेंटर था, ये दोस्तों क्या होती है, ये इसकी त्रिज्या होती है। ठीक है, अगर ये हम इसके अगर क्या निकाल दें, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट निकाल दें, वो इसकी त्रिज्या निकाल देंगे। आप किसी जैसे भी फार्मूला लगाए थे तो लगाइए, देखिए 2 में से, या ऐसे 2 में से 2 घटाएंगे क्या होगा, हम फार्मूला कौन सा लगा रहे हैं ये आप लोग जानते हैं, मैं बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फार्मूला सबको पता होगा। ठीक है, y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर में, ये फार्मूला सबको पता होगा। ठीक, वही लगा रहे हैं। देखिए ये क्या होगा, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर 4 2 होगा, 4 और 4 16 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा, कितना हो जाएगा आपको, यहाँ पर 2 में से ये घटाएंगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा कितना, यहाँ पर 2 में से ये घटा लीजिए, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 4, यहाँ पर +1 है। ठीक है, यहाँ पर +1 देखिए, यहाँ पर +1 है, घटाएंगे क्या आएगा दोस्तों, यह 3 आएगा, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, यहाँ पर 5 आएगा, ये 5 आएगा। ठीक है, अब क्या एरिया आप लोग जानते हैं, क्या सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है दोस्तों, यहाँ पर पाई तो वही रहेगा, आर की वैल्यू क्या होगी 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 पाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर पूछा जाए कि क्या इस सर्किल का एरिया क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, याद रखिएगा इसका सेंटर और किसी यहाँ पर जो कोई बिंदु जो वृत्त पर स्थित हो, इनको मिलाने पर क्या होती है, रेडियस होती है। अगर डायमीटर अगर यहाँ पर क्या होता है, अगर ए से लेकर यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर पी तक क्या है, वो डायमीटर है, जस्ट क्या है रेडियस का दुगना होता है। ठीक है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलते अगले सवाल पर। देखिए अगर पिछले साल का सवाल, अगर पिछले साल का पेपर उठा के देखेंगे तो दोस्तों समरेख के लिए भी कंडीशन आपको पेपर में देखने को मिला था। ठीक है, समरेख के लिए कंडीशन क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपको 2 मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पहला मेथड यह है कि हम जानते हैं एरिया जब भी समरेख कहेगा, जब भी कोलिनियर कहेगा, एरिया 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया 0 कंसेप्ट क्या है, अभी आप जानते हैं, सारे पॉइंट हम लोग क्या करते थे, लिखते थे, देखिए ऐसे लिखते थे, उसके नीचे क्या ये करेंगे, उसके नीचे क्या होगा, यहाँ पर 6 करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे 3, पहला वाला पॉइंट क्या लिखेंगे, एक बार क्या करेंगे रिपीट करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करते देखिए
5 का 5 -5 आ जाएगा, -5 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या, अब डायरेक्टली घटाइए, देखिए आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -6, ये एक तरफ हमने ये सॉल्व कर लिया। ठीक है, प्लस आगे बढ़ते हैं, देखिए 3 दूनी 6 मिलेगा, यहाँ पर 6 मिलेगा, और यहाँ पर क्या होगा माइनस क्या हो जाएगा, ये -6 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर -6। आगे बढ़ेंगे, फिर अगले अगले पे चलेंगे, लास्ट एक और रह गया। यहाँ पर देखिए 6 3 18 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर 5 3 15 आएगा, नेगेटिव था लेकिन फार्मूले में दोस्तों क्या प्लस हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा, ये एरिया हो गया 0 के बराबर। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, देखिए 6 और 5 11 होगा, 11 ये नेगेटिव साइन, अगर उस साइड ले जाएंगे इसको सब जोड़ दीजिए, देखिए यहाँ पर जोड़ लीजिए, देखिए यहाँ पर क्या कर दीजिए, ये देखिए -6 ये प्लस कट जाएगा, अब 8 5 13 हो जाएगा, अब यहाँ पर जोड़ेंगे क्या आएगा 33, अर्थात उस साइड गया तो यहाँ पर नेगेटिव सता पॉजिटिव होगा, तो ये बराबर क्या होगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो इस सवाल का उत्तर क्या मिला दोस्तों, याद रखिएगा जब भी यहाँ पर इस तरह का सवाल आए कोलिनियर के लिए, तो यहाँ पर समरेख के लिए ऐसे कर लीजिए। ठीक है, या दोस्तों एक नियम और है, या दोनों का स्लोप बराबर कर लीजिए, यहाँ पर इस पॉइंट का स्लोप निकालिए, फिर इस पॉइंट का स्लोप निकालिए दोस्तों, यहाँ पर m1 m2 आपस में बराबर कर लीजिए दोस्तों, तब भी आंसर आ जाएगा। इस रूल से भी जा सकते हैं, या एक सवाल मैं लेता हूँ तो उस पर डिस्कस कराता हूँ दोस्तों, इस जो हमने ये नियम बता रहे हैं उस सवाल में ये अप्लाई करेंगे तब भी ठीक है, अगर ये अप्लाई करेंगे तब भी आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए सवाल को अगर थोड़ा घुमाएगा दोस्तों ऐसे कर सकता है यहाँ पर, या कोलिनियर की बात करें, या कहेगा एक क्या, एक सरल रेखा में सभी क्या बिंदु एक सरल रेखा में बने दोस्तों, यहाँ पर बी का मान निकालिए। ठीक है, यहाँ पर बी का मान निकालिए। ठीक है, तो दोस्तों हमने आपको कहा एरिया, देखिए या एरिया हम निकालेंगे, जीरो करेंगे, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, या दोस्तों हमने आपको कंसेप्ट बताया कि इसका स्लोप निकालिए और दो स्लोप निकाल के आपस में बराबर कर लीजिए। ठीक है, और स्लोप का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़े हुए हैं, y2 - y1 अपान क्या होता है x2 - x1, ये स्लोप ऐसे निकालते थे। ठीक है, यहाँ पर तो दोस्तों हम पहले दो पॉइंट का स्लोप निकालिए, इस पॉइंट का फार्मूला क्या होता है y2 - y1, जैसे इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे देखिए -1, और यहाँ पर फार्मूले में देखिए y2 - y1 करेंगे दोस्तों ये 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 0। ठीक है, तो डायरेक्टली क्या होगा 0 होगा, और यहाँ पर 5 में से अगर 3 घटाएंगे क्या आएगा, ये 5 3 8 आएगा, ये पहला स्लोप निकलेगा। ठीक है, अब इसी प्रकार दूसरे इसका स्लोप निकाल लीजिए, इसका स्लोप। ठीक है, निकालिए, देखिए b + 1 होगा, ये घटाएंगे b y2 - y1, तो b यहाँ पर क्या माइनस प्लस कर देगा, अपान क्या करेंगे, जो भी वैल्यू आई देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पर जो भी वैल्यू आई घटा लीजिए क्या आएगा, इसी वास्तव में क्या आएगा, ये 3 आएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ये तो जा क्या होगा 0 होगा, 8 0 0 होगा, क्यों मिल जाएगा b + 1 = 0, तो b = क्या मिल जाएगा -1। तो दोस्तों एरिया 0 करिए, या दोस्तों स्लोप 0 करिए, तब भी आपका आंसर वही आएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। मैंने दोनों मेथड बताने का प्रयास किया। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है, देखिए आप ये तो आसान है, ऐसे भी आपको अगर पेपर उठा के देखेंगे ऐसे भी आपको लगातार सवाल देखने को मिलते हैं। यह कह रहा यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सा बिंदु इस पर स्थित है। ठीक है, इस पॉइंट, इसका मतलब का जो पॉइंट दोस्तों, जो पॉइंट इस लाइन को, जो इस रेखा को सेटिस्फाई कर दे, संतुष्ट कर दे दोस्तों, वह क्या होगा, उस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, हम चलेंगे पहले ऑप्शन पे, ये पहला ऑप्शन रखते हैं, देखिए रखेंगे क्या होगा, यहाँ पर रखेंगे क्या आएगा, आपको मिल जाएगा 5 3 15 होगा, ये नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है, यहाँ पर रखेंगे, देखिए क्या होगा 7 7 चौक 28। ठीक है, अगर 28 में से दोस्तों कितना घटाया जाए, अगर घटाएंगे क्या, ये देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये 13 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ही इसका एग्जैक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, ये रख के देखिए, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, तो इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो सेटिस्फाई कर दे वह क्या होगा, बिंदु इस लाइन पे क्या है, वह लोकेट है, आधा स्थित है। ठीक है, लाई कर रहा है। ठीक है, अगर पिछले साल का पेपर उठा के देखेंगे, यहाँ अंतः और वास्तव विभाजन से यहाँ पर क्या सवाल लगातार देखने को मिलते हैं। अंतः विभाजन पूछता है, हम लोग फार्मूला जानते हैं क्या होता है, यहाँ पर फार्मूला m1 x2 प्लस क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है m2 क्या होगा x1 अपान क्या है, यहाँ पर m1 प्लस क्या m2, ये जानते हैं। उसी प्रकार दोस्त यह x वाला कोऑर्डिनेट लिखिए, इसी प्रकार क्या y वाला भी लिख सकते हैं, जहाँ पर x है उसके स्थान क्या रखेंगे y कर देंगे। तो दोस्तों हम ये फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये बात करा अंतः, अगर यही वाहता करता जो प्लस साइन था, यहाँ पर नेगेटिव साइन लेके चलते। अब देखिए कैसे लिखेंगे, देखिए पहला वाला पॉइंट लिखा 4 7, उसके बाद दूसरा वाला पॉइंट इसके नीचे लिखा। ठीक है, यहाँ पर
अब यहाँ पर, और दोस्तों इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ इसका जो रेशियो दिया गया यहाँ पर ये रेशियो दिया, ठीक है। अभी हम x का मान निकाल रहे थे, इसको हटाते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा 4 3 12 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ इसका मल्टीप्लाई इधर, तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या होगा 4 दूनी 8 होगा, और दोस्तों इन दोनों को जोड़ेंगे क्या आएगा 3 2 5 होगा। इसको सिंप्लीफाई किया जाए, क्या होगा 12 8 20 होगा, 204 आएगा, ठीक है। ये 4 आना चाहिए x का मान, 4 कहाँ दिख गया, देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों पांचवा मान निकालने की जरूरत नहीं है, पांचवा मान निकाल सकते हैं। अब इसको हम साइलेंट रखेंगे, इसको कांस्टेंट रखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पर कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर 7 3 21 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर और यहाँ पर क्या होगा 2 दूनी 4 होगा, प्लस कर दीजिए और दोनों को यहाँ पर जोड़ेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 होगा, 25 से 5 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या मिल जाएगा ए। एकदम बारीकी से, एकदम बेहतरीन तरीके से और यहाँ पर करिएगा, आपको गलती होने के चांसेस कम बनते हैं। चलते हैं अगले सवाल की ओर। इस तरह का सवाल आपको देखने को मिला था, ठीक है। यहाँ पर ऐसे भी देखिए सवाल देखने को मिल सकते हैं, सेम वही कंसेप्ट है। कह रहा जब एक्स को क्या किस अनुपात में कह रहा यहाँ पर डिवाइड करता है, ठीक है। तो डायरेक्टली यहाँ पर जब एक्स पर है तो इसका रेशियो क्या होगा, डायरेक्टली यहाँ पर ऐसे याद कर सकते हैं, m1 क्या है यहाँ पर m2 का जो अनुपात होगा यह क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा -y1/y2 होगा, ठीक। इसको नोट डाउन करिए, ठीक है। जब किससे पूछे, ये पूछे x एक्सिस पे, ठीक है, x एक्सिस पे, ठीक है। अगर यही y एक्सिस पूछता दोस्तों, इसका रेशियो क्या रखते m1 अपान क्या होगा m2 इक्वल टू क्या करते x1 अपान x2 करते नेगेटिव साइन के बाद, ठीक है। इस बात को नोट डाउन करिए, डायरेक्टली आंसर आएगा, ठीक है। या दोस्तों हम जानते हैं, या जब x एक्सिस रहेगा तो y इक्वल टू 0 करेंगे। अभी जो पिछला सवाल लिया था, यहाँ पर y इक्वल टू 0 अर्थात जो है इसकी वैल्यू एक बार चलते हैं ऊपर, देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू को जो यहाँ वाला पॉइंट इक्वल टू 0 करते दोस्तों, यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर m1 m2 का जो रेशियो क्या आएगा यही मिल के आएगा। यहाँ पर y1 माइनस y2, या क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा, क्या मिलेगा, या देखिए m1 y2 प्लस क्या होगा y1 m2 इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है यहाँ पर x एक्सिस पे y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 करेंगे, ये कंडीशन डायरेक्टली मिलेगी, ये इसको डायरेक्टली याद रखिए, ठीक है। तो सवाल का उत्तर क्या होगा, देखिए यहाँ पर m1 अपान m2 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर माइनस लगाएंगे, देखिए y1 की वैल्यू क्या ये जानते हैं, y1 की है यहाँ पर 5 आएगा, और दोस्तों इसकी वैल्यू क्या है, और दोस्तों इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 है, ठीक है। यहाँ पर तो इस सवाल का उत्तर क्या आ गया, अगर अनुपात में लिखते हैं, जानते हैं अनुपात कभी भी नेगेटिव साइन रहता है। नेगेटिव साइन अगर यहाँ पर क्या होगा, इसका रेशियो क्या होगा 5:2 का, तो अनुपात कभी भी नेगेटिव में लिखेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर नेगेटिव साइन का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव साइन का मतलब है कि ये जो रेशियो आया है ये क्या वाहता विभाजन है, ठीक है, वाहता विभाजन है, या कहेंगे एक्सटर्नली क्या है, इसका जो यहाँ पर जो डिवीजन है एक्सटर्नली है, ठीक है। यहाँ पर एक्सटर्नली इसका डिवीजन है, इसको आप समझ सकते हैं। यहाँ पर नेगेटिव साइन ये दर्शाता है कि ये इसका जो विभाजन है यह क्या बाहर है। अगर इंटरनली कब आता, जब ये प्लस में आता कहते हैं ये इसका डिवीजन, पूछ सकता है कि ये वाहता विभाजन है कि अंतर विभाजन है, तब आपका जवाब होगा। जैसे अभी सवाल क्या लिए थे, देखिए ये अंतर विभाजन था, इसीलिए देखिए रेशियो क्या था, यहाँ पर रेशियो देखिए प्लस में दिया है, ठीक है। यहाँ पर अगर क्या ये वाहता विभाजन होता, ये नेगेटिव साइन दिखाता कि ये वाहता विभाजन में है, तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। आइए मैं अगले सवाल के बढ़ता हूँ, ठीक है। चलिए इस सवाल का उत्तर दीजिए, देखिए इस सवाल का ऐसे भी आपको सवाल देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, यहाँ पर अक्ष की बात कर रहा है। चलिए मैं अक्ष बना ही लेता हूँ पहले। ये जानते हैं क्या, ये अक्ष होता है, ठीक है, ये x होता है, ये क्या होता है x डैश होता है, ये दोस्तों क्या y होता है, ये y डैश, ठीक। यहाँ पर क्या करा x अक्ष क्या है, यहाँ पर धन दिशा में 145 अंश का कोण बनाती है, y अक्ष पर 4 इकाई अंतःखंड काटती है, ठीक है। यहाँ पर क्या करा x अक्ष पे, और यहाँ पर 135 डिग्री अर्थात क्या पॉजिटिव साइन में, देखिए यहाँ पर चलेंगे 135 डिग्री, और यहाँ किसको काट रही है, ये y अक्ष पे कहीं काट रही है, देखिए यहाँ पे y अक्ष को काटना, देखिए ये y अक्ष को काट दिया है, किस पे, ये पॉइंट के चलते y डायरेक्शन जाएंगे, यहाँ से ये पॉइंट आपको मिलेगा 0, क्या होगा 4 मिलेगा, ठीक है। 0,4, और ये जो एंगल बता रहा है कितना है, ये कह रहा है 135 है। ये क्वेश्चन में जो कहा हमने पहले वही किया है, करा x अक्ष, देखिए ये जानते हैं x अक्ष है, यहाँ पर x अक्ष करा y अक्ष को देखिए 4 अंतःखंड पे काटती है, देखिए यहाँ पर अंतःखंड पे काट दिया है। और दोस्तों आपको जानते हैं फार्मूला क्या था, y = mx + c,
y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। और दोस्तों यहाँ पर यम क्या है, यम आपका स्लोप है। यम क्या, यम का है, यम बराबर जानते हैं टेन थीटा, यम बराबर जानते हैं टेन, टेन 135 अंश को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर 90 प्लस क्या 45। अब जानते हैं ये किस क्वाड्रेंट में है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी, 10 क्या होगा 45, 10 क्या होगा काट 45 रहेगा, काट 45 का मान -1, तो इसका जो यम का मान क्या मिल गया -1। या ऐसा कहिए 10 145 का मान क्या होता है -1 होता है। तो दोस्तों यम का मान मिल गया -1। और यहाँ पर ये जो यहाँ डिस्टेंस ये यहाँ पर जहाँ पर ये सी के बराबर होगी, या सी के बराबर होगी, सी बराबर भी क्या होगा 4 होगा। तो यहाँ पर सवाल का उत्तर क्या होगा, y इक्वल टू यहाँ पर यम की वैल्यू क्या है माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा x हो जाएगा, क्योंकि यम के स्थान 1 और यहाँ पर क्या होगा सी के स्थान पर क्या रखेंगे +4। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा ये, तो हम उसको उस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा 4 होगा। तो कौन सा आंसर मैच किया, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पर तो डायरेक्टली कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा तो ऐसे भी सवाल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए सेम वही कंसेप्ट है, यहाँ पर सेम अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा तो इस सवाल का भी आप आसानी से जवाब दे पाएंगे। देखिए इस सवाल का उत्तर भी यहाँ पर देखिए, हम ग्राफ की बात करेंगे, देखिए यहाँ पर ये चलिए इस तरह बना दिए, चलिए यहाँ पर ये ठीक है, मैं डायरेक्टली में कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर तो ये बन नहीं पा रहा है, इससे क्यों ये कुछ दिक्कत है, चलिए ठीक है, चलिए मैं इससे ही बना देता हूँ। देखिए यहाँ पर चलिए यहाँ पर क्या कर रहा है, x अक्ष से 45 अंश और क्या रहा y अक्ष, इस पर क्या ये देखिए निगेटिव साइन, हम जानते हैं कि ये x होता है, ये क्या x डैश, यहाँ पर वैल्यू, यहाँ पर क्या इधर वैल्यू क्या होती है निगेटिव साइन होता है, इधर क्या होता है पॉजिटिव साइन होता है, ऊपर वैल्यू क्या होती है ये पॉजिटिव होती है, ये y वाला इधर क्या होता है निगेटिव होता है, यहाँ पर निगेटिव ये y की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर आपको जाना क्या है, x अक्ष पे जाना है। ठीक, चलिए हम चले गए यहाँ पर कहा कि 45 अंश का एंगल बनाती है। ठीक है, यहाँ पर और कहाँ से, और ये वैल्यू काटती है इस तरह, ये कह रहा है कि यहाँ पर ये कितना काट रही है, ये काट रही है कितना, ये पॉइंट यहाँ पर 0 कामा क्या यहाँ पर -3 हो जाएगा। और दोस्तों ये एंगल कितना बन रहा है, ये एंगल बन रहा है कितना 45 बन रहा है, यहाँ पर क्या 45। फिर वही y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लगा दीजिए। देखिए y इक्वल टू एम की वैल्यू कितनी है, एम बराबर 10 45, इसका मान क्या होता है 1, तो यहाँ क्या होगा एम एक्स, तो यहाँ पर एम के स्थान पर 1 रखेंगे, एक्स होगा प्लस सी की वैल्यू क्या है यहाँ पर क्या होगा माइनस क्या, क्योंकि यहाँ पर इस डायरेक्शन में सी की वैल्यू क्या होगी -3 हो गई। तो इस सवाल का उत्तर क्या मिल जाएगा यहाँ पर, तो आपको कौन सा आंसर मिलेगा ये, तो यहाँ से कौन सा आंसर मिला ये, तो आपको उधर ले जाएंगे तो आपको मिल जाएगा x माइनस वाई, ऑप्शन नंबर इसका मिल जाएगा, इसको ऑप्शन नंबर इसका डी मिल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए, इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की। देखिए यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर इस सवाल को देखिए, यहाँ पर इस सवाल का उत्तर दीजिए। यहाँ पर कहा कि एक रेखा x अक्ष 3 इकाई और y अक्ष पे 4 अंतःखंड काटती है। तो दोस्तों इस सवाल का उत्तर आपको इक्वेशन याद होगा, जब भी अंतःखंड काटे, ठीक है, यहाँ पर जब लाइन इंटरसेप्ट करे तो दोस्तों उसका फार्मूला याद रखिएगा, एक्स बाई ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। इस रिजल्ट को आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर क्या, यहाँ एक्स अक्ष पे करा यहाँ पर 3 यूनिट, तो यहाँ पर ए बराबर डायरेक्टली क्या लिखिएगा, यहाँ पर 3 रखिएगा और बी बराबर क्या रखेंगे, यहाँ पर 4 रखेंगे। और दोस्तों यहाँ पर रख दीजिएगा, इसको सॉल्व करेंगे, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर बी मतलब क्या होगा 4x प्लस क्या होगा 3y इक्वल टू क्या होगा ए बी, मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा। कौन सा आंसर मैच किया, यहाँ पर इस सवाल का उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर, आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर है। या आप ग्राफ से भी समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर जब भी बात करता है, यहाँ पर ये आप लोगों को याद होगा, यहाँ पर क्या जब ये एक्स अक्ष पे ये कामा 0, यहाँ पर क्या इसका कामा यहाँ पर 0 कामा बी होगा। तो इस लाइन का जब हम लोग कोई पॉइंट लेके यहाँ पी देखते थे, इसका जब इक्वेशन निकालते हैं एक्स बाई ए प्लस क्या y बाई बी इक्वल टू 1 होता है। ये इंटरसेप्ट वाला पॉइंट आपको याद होगा दोस्तों, यहाँ पर ए और कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए ये सेम वही कॉन्सेप्ट है, बस अंतर क्या है, देखिए यहाँ पर इस सवाल के उस सवाल में ज्यादा डिफरेंस था ही नहीं है यहाँ पर, तो डायरेक्टली इसको भी कर सकते हैं। बस क्या करना होगा, यहाँ पर एक्स बाई ए के स्थान पर लिखेंगे -3, ठीक है, प्लस क्या होगा y अपान बी, बी के स्थान पे -2 इक्वल टू 1। ये फार्मूला है, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, निगेटिव साइन इधर कामा ले लेते हैं, उधर भाग भगा देते हैं, इसको आएगा 2x प्लस क्या होगा 3y, यहाँ पर क्या होगा +6 इक्वल टू 0। डायरेक्टली मैं कैलकुलेट कर लिया, तो आप अपने अनुसार कैलकुलेट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा मिला, ऑप्शन नंबर कौन सा
इस सवाल का उत्तर क्या होगा, जब उसको उस साइड ले जाए ऑप्शन नंबर फर्स्ट मिल जाएगा, ठीक है, उस साइड लेगा नेगेटिव साइन में चल गया, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए ऐसे भी सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। सेम सेम यहाँ पर करा एक रेखा ए बी, देखिए यहाँ पर इसकी जो लंब की माप है यहाँ पर 4 इकाई है। और जब यहाँ पर क्या पूछे दोस्तों, यहाँ पर क्या, जब लंब वाला एक क्वेश्चन पूछे, यहाँ पर रेखा का लंब समीकरण क्या होगा दोस्तों, देखिए इसको नोट डाउन करिए, ठीक है। आप क्या रखेंगे, यक्स दोस्तों क्या रखिएगा, ये cos अल्फा प्लस क्या होगा y क्या है यहाँ पर साइन अल्फा इक्वल टू पी, ठीक है। यहाँ पर जब यहाँ पर लंब की माप के अनुसार यहाँ पर उसका रेखा का समीकरण पूछे, लंबवत यहाँ पर रेखा का समीकरण, तो इसको नोट डाउन करिएगा। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पर अल्फा बराबर क्या दिया है 45 दिया गया है, और दोस्तों यहाँ पर p बराबर दोस्तों यहाँ पर 4 दिया गया है, तो यहाँ पर रख देंगे आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पर cos 45 इसका मान क्या होता है, तो 1 बाई क्या होगा √2 होगा, 1 बाई √2 प्लस इसका भी मान क्या होगा y बाई क्या होगा √2, और p मतलब क्या उसकी जो माप है 4 है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा ई। या ग्राफ से भी दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर यह लाइन ऐसे करा है, यहाँ पर ये कोई लाइन है, यहाँ पर ये कोई लाइन है, और दोस्तों ये करा इस पे क्या है, यहाँ पर ये इस पे परपेंडिकुलर है, यहाँ पर ये करा इस पे ये परपेंडिकुलर, इसकी लंबाई क्या दी गई 4 दी गई है। और दोस्तों यहाँ पर कंसेप्ट इस तरह भी समझ सकते हैं, तो इसको आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, यहाँ पर इसको डायरेक्ट याद करने की जरूरत है, कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए यहाँ पर देखिए ये भी अच्छा सवाल है, इस सवाल का उत्तर आप कह दे पाएंगे। देखिए यहाँ पर इस सवाल का उत्तर आप कम से कम कह दे पाएंगे। देखिए यहाँ पर थोड़ा इसको मैं और इसको चलिए इस कलर से बताता हूँ, ठीक है। कारण उस देखिए जब भी रेखा का समांतर रेखा का समीकरण पूछे, ठीक है, पहले तो जो क्या इससे जब होकर गुजर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, जो सेटिस्फाई करेगा उस सवाल का उत्तर होगा। देखिए पहला आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि जानते हैं यहाँ पर सारी वैल्यू पॉजिटिव, तो यहाँ पर जीरो आ ही नहीं सकता है, केवल ऑप्शन नंबर ए बचा, या सी या डी में एक आंसर सही होगा, तो डायरेक्टली इसको सेटिस्फाई करा लीजिए। कौन सा आंसर मिलेगा, देखिए ऑप्शन नंबर देखते हैं, देखिए 6, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा, इसको सेटिस्फाई कर पाएगा नहीं मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा, डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है। या देखिए अगर मान लीजिए आपको हल भी करना है तो ऐसे करिएगा, ठीक है। यहाँ पर जब भी रेखा पूछे समांतर, तो दोस्तों पहले x y का जो यहाँ तक सेम रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे 3x प्लस क्या है यहाँ पर 2y, इतना तक सेम रखेंगे। इसका जो कांस्टेंट है इसको बदल दीजिए, जब पैरेलल है इसका मतलब आप जानते हैं पैरेलल में क्या होता था, आपको याद होगा जब मैं पढ़ा रहा था यहाँ पर जब हम नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहे थे, यहाँ पर क्या हम किसकी बात कर रहे थे, जानते थे कि यहाँ पर ये यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, तो आपको बताया था जब रेखाएं जब पैरेलल हो दोस्तों कांस्टेंट टर्म ही अलग होते हैं, अचर पद जो होते हैं वो अलग होते हैं दोस्तों, इसलिए हमने कांस्टेंट जो 6 था उसके स्थान पे एक लैम्डा मान लिया। अब इस पॉइंट से पास हो रहा है, इसको पॉइंट से पास करा दीजिए, ठीक है। देखिए पास कराएंगे 3 दूनी 6 होगा, यहाँ पर रखेंगे क्या होगा, ये भी 3 दूनी 6 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, तो यहाँ पर लैम्डा बराबर क्या होगा, ये आपको -12 आएगा, तो फिर इसी में रख दीजिएगा। देखिए ये ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, चलते हैं अगले सवाल को, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर समांतर पूछे, ठीक है, यहाँ पर अगर लंबवत भी पूछे, ठीक है, लंबवत के लिए कॉन्सेप्ट क्या है, आपको क्या करिएगा, जो कांस्टेंट है ये पहले एक्स वाई, देखिए हमने वही लिखा, आपको जो कांस्टेंट है उसको बदल दीजिएगा, यहाँ पर जो एक्स कोफिशिएंट है वाई में वाई कोफिशिएंट एक्स में बदल दीजिएगा, ठीक है। देखिए हमने बदल दिया, लीजिए हमने बदल दिया, लेकिन जो ये प्लस साइन था ये इसको बदल देना है नेगेटिव साइन में। अगर यहाँ पर नेगेटिव साइन रहेगा तो प्लस में करना है, अगर प्लस रहेगा तो माइनस में करना होगा, तो प्लस था हमने क्या कर दिया माइनस में, यहाँ पर क्या होगा 4y, और यहाँ पर क्या करिएगा प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 कर दीजिएगा, ठीक है, लैम्डा इक्वल टू 0 कर दीजिएगा, और लैम्डा की वैल्यू निकाल लीजिएगा, इस पॉइंट से पास हो रहा कर दीजिए। देखिए 5 दूनी 10 होगा, ये यहाँ पर क्या होगा 2 दूनी 4 होगा, प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, तो यहाँ पर लैम्डा बराबर क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा -6 मिल जाएगा, इसमें रखेंगे क्या होगा, तो सवाल का उत्तर क्या होगा -6, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ ऑप्शन नंबर आपको मिलेगा यहाँ पर सी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। या दोस्तों इस लाइन से होकर पास करेगा, हो सकता है 2 ऑप्शन सेटिस्फाई करने लगे, देखिए करे यहाँ पर रखेंगे 5, या इस ऑप्शन से होकर गुजरेगा यहाँ पर, क्योंकि उस होकर जा रहा है तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन से जा सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल की ओर, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये क्या कह रहा है, यहाँ पर इस सवाल का उत्तर दीजिए, यहाँ पर दोस्तों इस सवाल का उत्तर दीजिए, यहाँ पर यह कह रहा है एक वर्ग कोने पर विकर्ण विधि का समीकरण ज्ञात करना है। दोस्तों यहाँ पर इस सवाल को थोड़ा आपको समय देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर क्या दिया गया है,
यहाँ पर समय इसलिए दिया गया, यहाँ पे एक वर्ग की बात करा, तो पहले एक वर्ग हम बना लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमने वर्ग बना लिया। वर्ग की चारों साइड आपस में बराबर थी, ये आपको पता होगा। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर क्या इसका ये पॉइंट दिया गया है, यहाँ पर 7 और दोस्तों यहाँ पर क्या -8 दिया गया है, और दोस्तों यहाँ पर क्या है ये पॉइंट 1 और क्या 4 दिया है। ठीक है, यहाँ पर ए और सी का पॉइंट दिया है, यहाँ पर बी डी का नहीं है, लेकिन आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा है बी डी का ही पूछ रहा है, यहाँ पर कह रहा है बी और डी का कितना होगा। तो हम पहले ए सी का निकाल सकते हैं। ठीक है, ए सी का निकाल सकते हैं। तो ए सी का इक्वेशन कैसे निकाल लीजिए, हम जानते हैं क्या होता है y माइनस y1 इक्वल टू क्या होता है y2 माइनस y1 अपान क्या होता है x2 माइनस x1। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर y2 माइनस y1, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ x माइनस x1। ये फार्मूला आपको याद होगा। ठीक है, यहाँ से हम पहले इस लाइन का यहाँ पर पहले ये निकाल लेते हैं कि y माइनस y1, तो इसकी वैल्यू क्या लेते हैं +8 कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव साइन है। ठीक है, यहाँ पर y2 माइनस y1 करेंगे, इसमें से ये सपोर्ट करेंगे क्या आएगा, यहाँ पर 4 और 8 क्या होगा, यहाँ पर 8 4 12 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, एक में से घटाएंगे क्या होगा, आपको माइनस कितना मिलेगा, यहाँ पर एक में से अगर घटा रहे हैं तो दोस्तों ये मिल जाएगा -6, और यहाँ पर लिखेंगे x माइनस x1 मतलब क्या होगा, यहाँ पर आपको 7 मिल जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, देखिए यहाँ पर 6 दूनी 12, तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा 6 दूनी 12 होगा, यहाँ पे घटाते हैं 6 दूनी 12, ये नेगेटिव साइन, अगर उस साइड ले जाएंगे देखिए आपको मिल जाएगा 2x। ठीक है, यहाँ पर 2x प्लस यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पर उधर ले जाएगा ये माइनस हो जाएगा, माइनस आपको 14 प्लस क्या y प्लस क्या 8 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से क्या ले सकते हैं 2x प्लस y माइनस क्या होगा 8 6 14, यहाँ पर इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर ये तो हमने AC का इक्वेशन निकाल लिया। ठीक है, यहाँ पर आप जानते दोस्तों क्या जानते हैं, ये लाइन जो डायगोनल दूसरे पे क्या होते हैं, ये आप जानते हैं ये दूसरे क्या होते हैं, ये दूसरे पे क्या राइट एंगल पे काटते हैं। दोस्तों अगर BD का इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो हम इसका लंबवत परपेंडिकुलर का इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। दोस्तों हम अभी आपको बताया कि यहाँ पर जब लंबवत निकालना क्या करेंगे, x y का कोएफिशिएंट आपस में क्या करिए चेंज करिए। देखिए यहाँ लिखेंगे x, और दोस्तों यहाँ पर जो प्लस था यहाँ पर नेगेटिव साइन करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या होगा 2y प्लस लैम्डा प्लस लिखेंगे लैम्डा इक्वल टू 0। तो इस सवाल का उत्तर होगा यही, लेकिन मुझे क्या चाहिए लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू क्या होगी यार, लैम्डा की वैल्यू निकालना होगा। तो x माइनस 2y आंसर दिया है, x माइनस 2y बहुत सारे ऑप्शन मिले हैं। ठीक, ऑप्शन नहीं दे सकते। ठीक है, अब यहाँ पर जो इसका मिड पॉइंट होगा, इसका यहाँ पर इसका मिड पॉइंट ही यहाँ पर इस सवाल का इसका मिड पॉइंट क्या होगा 7 1 8 होगा, 8 का आधा क्या होगा 4 होगा। ठीक है, यहाँ पर 4 होगा, इसका आधा कितना होगा आपको माइनस क्या, देखिए एक में से ये 7 8 होगा, 8 का आधा 4 होगा, यहाँ पर देखिए 8 है, यहाँ पर इसको जोड़ेंगे मिड पॉइंट, तो यहाँ पर क्या होगा -4, इसका आधा करेंगे -2। अब इसका मतलब इस लाइन से इसको पास होगा, ये इस लाइन से पास करेंगे, क्योंकि ये यहाँ पर इस लाइन का हम किसका ये क्वेश्चन हो जाएगा, ये दोस्तों क्या होगा ये BD का हो जाएगा, लेकिन दोस्तों मुझे लैम्डा की वैल्यू चाहिए। ठीक है, यहाँ पर रखिए यहाँ पर, तो दोस्तों यहाँ पर इसकी वैल्यू x का मान क्या रखेंगे, x का मान आपको मिला है 4, यहाँ पर रखिए 4, और इसका मान क्या होगा यहाँ पर प्लस क्या होगा, यहाँ पर माइनस प्लस कर देगा, यहाँ पर ये भी क्या होगा ये भी आपको अब मिल जाएगा प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो लैम्डा इक्वल टू क्या होगा -8 आ गया, तो यहाँ पर रखेंगे तो x माइनस 2y, और दोस्तों यहाँ पर अगर उस साइड ले जाएंगे प्लस लैम्डा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, x माइनस 2y इक्वल टू क्या होगा 8 होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आइए मैं अगले सवाल, चलिए ठीक है बस इतना ही। और दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, अगर मेरे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। जय हिंद दोस्तों।